rate of flow of इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है जी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आई को हम लिख सकते हैं बेटा Q/T, या Q की वैल्यू होगी N इंटू ई अपॉन टी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस बेटा बोलते हैं इसको, ये होता है dq अपॉन dt, जिसमें इक्वेशन दी जाती है। ठीक है जी, जिसमें इक्वेशन दी जाती है तो होता है dq अपॉन dt जी। ओके, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं यूनिट क्या होंगे इसके, ये लिखिए एक स्केलर क्वांटिटी है ये स्केलर है जी। क्यों स्केलर है? ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है फॉलो नहीं करता है ना, इट इज स्केलर बिकॉज इट डू नॉट obey लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब डायरेक्शन चेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं। डायरेक्शन चेंज होने से कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है? देखिए स्केलर है जी, पर इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन भी है। करंट flows from positive of battery to negative of battery, positive of battery to negative of battery, current flows from positive of battery to negative of battery, called conventional current। conventional current, ठीक है जी। and electrons moves from negative of battery to positive of battery, known as electronic current। known as इलेक्ट्रॉनिक करंट। बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई सर्किट लेते हैं हम छोटा सा, उसमें बैटरी लगाते हैं, ये कोई सर्किट है जी, कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर या कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर क्या लगाई, एक बैटरी, ठीक है जी। तो इसको नेगेटिव ऑफ बैटरी कहते हैं, ये पॉजिटिव ऑफ बैटरी है बेटा, सिंपल साइन कन्वेंशन है। करंट कहां से कहां जाएगा? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो रियल डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज रियल डायरेक्शन? तो रियल डायरेक्शन होगी बेटा दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट हम सर्किट में देखते हैं हमेशा, क्या देखते हैं? वी ऑलवेज टेक वी ऑलवेज टेक कन्वेंशनल करंट, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, है ना? ठीक है जी। फॉर न्यूमेरिकल्स we take what? Conventional current। we take what?
कन्वेंशनल करंट। समझ में है? कहां से कहां बेटा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। सबको समझ में आया बेटा? आई क्या होता है? Q by T और dQ अपॉन dt। और बताता हूं इसके बारे में तुम्हें मैं, है रिगार्डिंग करंट। स्केलर हो गया जी, है ना, एक यूनिट लिखवाए मैंने, एम्पियर स्केलर है। यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? यूनिट्स है जी, एक एम्पियर ये ऐसा यूनिट है, क्या होगा? एक कूलम अपॉन एक सेकेंड। देखो जी, करंट के कमर्शियल यूनिट क्या है? एम्पियर है। क्या बच्चों? एम्पियर क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ करंट है बच्चों। ओके, एम्पियर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एम्पियर कितना करंट होता है, हम इस बात को समझते हैं कि, हाँ बेटा, एम्पियर आर, एम्पियर को आर वो एनर्जी का यूनिट है ना, आप एम्पियर आर को कह सकते हो चार्ज की कमर्शियल यूनिट, वो चार्ज की यूनिट है, ये पहले बताया मैंने आपको। एम्पियर क्या है? एम्पियर करंट की वैल्यू है बच्चों। एम्पियर तुम्हारी करंट की वैल्यू है। क्या बच्चों? जैसे मैं सिंपल एग्जांपल है, एसी सबसे ज्यादा करंट लेता है। नॉर्मल एसी भी 8 से 10 एम्पियर पर आवर लेता है। ये तार में जो जाने वाला करंट है, ये इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ज्यादा हैवी डिवाइसेस है वो ज्यादा करंट खाते हैं। जैसे कोई आटे की चक्की है आपके घर में, नॉर्मल इसको 2 फेज करंट कहते हैं, उसमें 50 एम्पियर करंट है वो आता है। कितना आता है बच्चों? 50 एम्पियर आता है। 220 वोल्ट रहता है आपके घर पे, 50 एम्पियर करंट रहता है, सारे सर्किट पैरेलल में है, तो 50 एम्पियर का करंट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, 50 एम्पियर का करंट है वो डिवाइड होता है। ओके, सो व्हाट इज 1 एम्पियर? if a charge of 1 coulomb flows in a circuit, CKT circuit, if a charge of 1 coulomb flows in a circuit in 1 second, then current in circuit is said to be 1 ampere. Current in the circuit is said to be 1 ampere. Clear? समझ आया बेटा 1 एम्पियर क्या है? ओके, क्लियर? एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। देखिए, न्यूमेरिकल दो तरह के होंगे। आई को एक Q by T से आप निकालेंगे। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा बच्चे, हम किसी इक्वेशन से भी करंट निकालेंगे। दो तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं पहले फार्मूले पे, साथ साथ में न्यूमेरिकल करेंगे। जो फार्मूला किया है उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी से भी लगाएंगे और यहाँ से भी लगाएंगे। देखो, अगर आपको I बराबर dq अपॉन dt लगाना है तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए बेटा। डेरिवेटिव नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी नहीं निकलेगा। ठीक है, हम कोई क्वेश्चन बना लेते हैं सिंपल सा। हाँ जी, क्वेश्चन मिल गया मुझे, प्रदीप फंडामेंटल से 5th एग्जांपल मिली है मुझे।
क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्सरसाइज से है। द चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर, क्यू आपको दिया हुआ है 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यू। ओके, आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर आपको करना है कि फाइंड इनिशियल करंट, पहला। दूसरा है टाइम आफ्टर विच करंट रीचेस टू अ maximum value, time after which the current reaches to a maximum value। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन मैं आपको भी करवा देता हूं। मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक +1 में पढ़ाया जाता है। मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, ये +1 का टॉपिक है बच्चों। आंसर है जी आंसर है बेटा, ये बेसिकली जब कभी आपको इक्वेशन दी जाए तो इक्वेशन हमेशा डेरिवेटिव से सॉल्व होता है। और आई क्या होगा बेटा, आई होगा dq अपॉन dt, तो d अपॉन dt ऑफ व्हाट, 8t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब, 5t क्यूब। ठीक है जी, नहीं बेटा डेरिवेटिव। देखिए कैसे करना है, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। 8 ऐसे रह जाएगा, मैंने क्या बताया था कि किसी की पावर 1 हो तो डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस 3 पावर पहले ले आओ, पावर में 1 माइनस कर दो बेटा। पावर 3 टू जा, पावर पहले ले आओ, पावर में 1। भाई ये रूल है डेरिवेटिव के, फिर से एक बार बताइए। जिसकी पावर 1 है डेरिवेटिव 1 होता है। अगला रूल क्या है, पावर पहले ले आओ, पावर में 1 माइनस कर दो, प्लस 5 पावर पहले ले आओ, पावर में 1 माइनस कर दो। देखिए जी क्या रूल है, d अपॉन dx ऑफ x की n क्या होता है, पावर पहले ले आए, पावर में 1 माइनस कर दें। बच्चों पावर पहले ले आए, पावर में 1 माइनस कर दें, दिस इज द रूल। पावर पहले ले आए बेटा, पावर में 1 माइनस कर दो, दिस इज द रूल। हाँ जी, देखिए जी बेटा रूल है ये, सुन लीजिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पावर पहले ले आए, पावर में 1 माइनस कर दे, दिस इज द रूल। क्या बनेगा रूल के अकॉर्डिंग, देखिए 8 माइनस 60 प्लस 15t स्क्वायर प्लस बच्चों 15। अब ये वर्ड क्या है, इनिशियल। हाँ जी, ये वर्ड क्या है, इनिशियल। इनिशियल क्या होता है, बोर्ड पर देखें बेटा। इफ काका बोलते, अगर t 0 है, अगर t 0 है बेटा, उसको इनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं। कहीं भी वर्ड इनिशियल मिले तो आप t 0 कर देना। ठीक है, तो क्या आ गया जी, आई आ गया 8 एम्पियर। एक पार्ट में तुमने गणित में समझाया है। ठीक है, एक पार्ट हमने यहां से समझ लिया है। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं आप, करवाता हूँ जी। पहले ये तो नोट कीजिए, अभी इसमें आधा पड़ा हुआ है।
इसमें आधा पड़ा बेटा। अभी अगला पार्ट है जी, किसी भी चीज को अगर मैक्सिमाइज करना है या मिनिमा करना है ना, ये टॉपिक होता है मैक्सिमा और मिनिमा। किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसका क्या तरीका है? सारे बच्चे सुनेंगे, मैक्सिमा या मिनिमा का क्या तरीका है, क्या फंडामेंटल है, इस बात को हमने समझना है। आपको उसका पहला ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर इक्वल टू 0 कर देना है। लिख लीजिए साइड में हिंदी में कि अगर किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, टेक इट्स डेरिवेटिव एंड इक्वेट टू 0। ठीक है, फॉर मैक्सिमा, और दोनों की एक ही कंडीशन है बेटा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा टेक डेरिवेटिव एंड पुट इक्वल टू 0। आप डेरिवेटिव लेकर 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? डेरिवेटिव लेकर 0 कर दीजिए। ओके, डेरिवेटिव लेकर क्या करना है? 0 करना है। चलो जी आगे। तो देखिए फिर से, अभी ये आई का इक्वेशन है प्लीज, तो मुझे क्या करना है? डी आई अपॉन डी टी। क्यों करना है ऐसा? भाई किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, उसका डेरिवेटिव निकालिए एंड पुट इक्वल टू 0। ये रूल है बेटे फिजिक्स का। तो मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक कहते हैं। तो क्या कर दूं? देखिए, तो 0 कर दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा? यहां से आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। हाँ जी, आई, ये आई का इक्वेशन है। आप चाहे आई को मैक्सिमम करना चाहें या मिनिमम करना चाहें, दोनों की एक ही कंडीशन है। आपको उसका लेना है डेरिवेटिव और इक्वल टू 0 कर देना है। इसको मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं फिजिक्स के। दोनों का आंसर सेम ही आएगा बेटा, वहां से टाइम निकल के आएगा। पहले आपने चार्ज का डेरिवेटिव किया है, पहले आपने चार्ज का डेरिवेटिव किया है, अब क्या कर रहे हो? टाइम का डेरिवेटिव कर रहे हो। सॉरी, अब करंट का डेरिवेटिव कर रहे हो। पहले चार्ज का किया, अब करंट का कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा? देखिए, डी अपॉन डी टी ऑफ क्या? 8 माइनस 60 प्लस, प्लीज इतनी सी बात समझ में आई है? क्या आ जाएगा जी? 8 का 0 आ जाएगा, माइनस 60 का 1 हो गया, प्लस 15, पावर को पहले लाओ, पावर में एक माइनस कर दो, पावर को पहले ले आओ, पावर में एक माइनस कर दो। ओके बेटा, ये को क्या करना है? 0 ले आइए। केड़ा स्टेप नहीं समझ आया बेटे? मैं दस टाका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो उसका आंसर क्या आएगा? सिंपल शब्दों में चेंज को क्या आएगा? 0। ये सारे बेटे अभी मैंने 20, 22, 23 मई से बैच स्टार्ट करना है। जिसको नहीं आता ना वो उस 11 की क्लास लगाई, वहां डेरिवेटिव भी सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन भी सिखाऊंगा, बता दूंगा टाइम आपको। ठीक है जी, तो ये 8 का 0 आया, पावर 1 डेरिवेटिव 1 प्लस 15 ऐसे, पावर पहले, पावर में एक माइनस, क्या आंसर आया जी? 30 into t equals to 6. What is t? 1/5। तो इस टाइम की वैल्यू आप इक्वेशन में डाल दीजिए, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? मैक्सिमम करंट आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा जी? हाँ जी,
इस टाइम की वैल्यू को इक्वेशन में डाल दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 क्या आ गया जी? आई आ गया जी 8 माइनस 6 इंटू 1/5 प्लस 15 इंटू 1/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। आंसर आपका कितना आया? देखता हूँ कितना आया। आंसर आ रहा है जी 7.4। समझ में आया कोई भी क्वेश्चन कैसे? हाँ जी, एम्पियर। वैसे एम्पियर नहीं लिखना होता, ए इज द सिंबल फॉर एम्पियर, ए इज द सिंबल फॉर एम्पियर। तो सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। बोलिए, एक और क्वेश्चन दे दूं? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, देखिए। फाइंड द क्वेश्चन है जी, देखिए। इफ अ चार्ज flowing in a conductor is given by q equals to 1.5 t plus it should be t square, 1.5 t plus t square, find current at t equals to 2 सेकेंड। जल्दी से ट्राई करें। हाँ जी, आंसर वही क्या है बेटा? हाँ जी, देखिए नीचे मैच कीजिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये 7 एम्पीयर आ रहा है बेटा। देखो आपने क्या गड़बड़ किया है। Q इक्वल्स टू 1.5। अच्छा, यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, प्लीज यहाँ टी स्क्वायर आएगा, कॉपी सही नहीं हुआ यहाँ टी। हाँ, अभी दोबारा से फिर कर लीजिए, एक नया बन गया क्वेश्चन। वो हटा दीजिए, ये लगा लीजिए और मैं ये हटा देता हूँ।
हाँ जी बोलिए। देखिए डेरिवेटिव करते हैं 1.5 का टी स्क्वायर प्लस टी है, 2 पहले आ जाएगा, पावर में एक माइनस कर देंगे, टी की 1 का 1 हो जाएगा। ओके, तो 1.5 इंटू 2 क्या आ गया 3, टी 2 में से 1 गया 1 प्लस 1, टी की 2 भरो, आया कि नहीं आया? क्या गलती की बेटा? पावर को पहले लाओ ना बच्चे, पावर में एक माइनस करो, टी का 1 का प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी की वैल्यू भरो 2। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, इन हाइड्रोजन एटम, एच एटम का हाइड्रोजन एटम, बच्चों एच एटम का मतलब है हाइड्रोजन एटम, ठीक है? बच्चे ये इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका रेडियस कितना है आर है, विद अ स्पीड ऑफ 2.2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड करंट। क्वेश्चन नोट किया आपने कि यार जब इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव करेगा बच्चों, तो क्या तब करंट पैदा होगा? आंसर है करंट पैदा होता है, ऑर्बिट में मूवमेंट की वजह से करंट पैदा होता है। ठीक है जी, प्लीज। आई होता है Q बाई टी, आई क्या होता है Q बाई टी होता है बच्चों, आई होता है Q बाई टी। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो पता है, पर तुम्हें ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक राउंड है वो कितने टाइम में लगा लेता है। बिल्कुल सिंपल है कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टाइम कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, सरकमफ्रेंस अपॉन, और इसको यहाँ पर भर देंगे आकर, E अपॉन टाइम की वैल्यू 2 पाई आर बाई वी। तो E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V कितना है बच्चों, वेलोसिटी कितनी होगी जी? ओके, 2 पाई कितना है 3.14, और R कितना है
5 इंटू 10 की -11। समझ में आ गया? क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बेटे ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर ऐसे भी कई बार आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो समझ लेना कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है जी? फ्रीक्वेंसी। किस में आएगा ये पता नहीं बेटे, आपको बताया था आंसर, इसका आंसर 1.12 मिली एम्पियर आता है। घर पे कैलकुलेशन करना। क्या तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया? क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आई क्या होता है बेसिकली बेटे? आई क्या होता है? Q बाय टी। आई क्या होता है? अब Q ऐड नहीं होता है तो मैंने अकेला ही क्यों लगाया? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यार, इसलिए ई लगाया। टाइम कैसे आएगा? फिर से सरकमफ्रेंस अपॉन। देखो बच्चों, दुनिया भर के क्वेश्चंस बुक में दिए जाते हैं, पर मैंने क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तो 10-20 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे यूजलेस हैं, बहुत सारे ऐसे टाइम पास हैं, पर ये जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम वाला, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि किसी भी एटम में आपको करंट कैसे निकालना है बच्चों। ओके, किसी भी एटम में आपको करंट कैसे निकालना है। आगे बढ़ो, चले बेटा आगे। क्लियर इतना? तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1.12 मिली एम्पियर। नोट कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट टॉपिक ही करवा देता हूँ आपका होमवर्क। आप इसमें आई बराबर Q बाई टी पे एक क्वेश्चन घर पे लगा सकते हैं। Q क्या होता है? एनी टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, आप किसी बुक से, प्रदीप से, किसी बुक से लगाएं। अगर आपसे ना निकले तो मुझे डाउट पूछें कल बेटे। नेक्स्ट टॉपिक है जी, करंट स्केलर है वेक्टर है? क्यों? डायरेक्शन क्या होती है इसकी? फिर भी हम इसको स्केलर ले रहे हैं। रीजन है बेटा कि देखो करंट लॉस फॉलो ही नहीं करता वेक्टर की। मैं तार को इकट्ठा जैसे मर्जी कर दूं, वैल्यू कम ही नहीं हो रही। देखिए अगर ये वेक्टर होता तो देखो टीवी को तुरंत बंद होना चाहिए था। यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मर्जी इसको फोल्ड कर दो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। देखो आप, इसका मतलब है कि डायरेक्शन का कोई मैटर करंट के साथ नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर जी? डायरेक्शन है बट स्टिल वी आर टेकिंग इट एज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों क्लियर? भाई जो क्लास में करवाऊं वो नोट कर लिया करो। पता नहीं मैंने मुझे कहाँ से प्रॉब्लम करवा देनी होती है ना। मेरे पास तो हर तरह का मतलब मटेरियल या जो भी है, प्रदीप तो हम वैसे रेफरेंस के रख लेते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा है, अगर आपको दे दूं घर से और कहूं कि भाई घर पे करके लाना, करके तो कोई नहीं लेके आएगा, पर लेट्स चेक करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं आपको बड़ी दिमाग की प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन छोटा सा ही है, क्वेश्चन छोटा सा है पर लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। द करंट, ये द करंट थ्रू अ वायर, लिखिए थ्रू अ वायर depends on time
क्या टाइम बचे, एज आई इक्वल्स टू 2 + 3t एम्पियर। कैलकुलेट the charge crossed through a cross section of wire in 10 सेकेंड। देखो जी आई होता है Q/T, पर मैंने इसमें थोड़ा सा आई को क्या दे दिया, इक्वेशन फॉर्म में दे दिया है, तो ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन निकलेगा। इसका आंसर देता हूं साथ में, 170 कूलम इसका आंसर आता है बेटे। एक और क्वेश्चन है जी, ये आपके होमवर्क के लिए है। एक और क्वेश्चन है अभी, करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेस फ्रॉम करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेस कहां से कहां, फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 in 10 सेकेंड। कैलकुलेट चार्ज थ्रू द वायर during this time interval। लगाइए दिमाग, आपको 1 मिनट दिया है मैंने। हाँ जी, फॉर्मूला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, कि सर जी आई क्या होता है, आप कहते हैं जी आई क्या होता है, Q/T है ना, तो Q क्या होगा, I × T। पर करंट कांस्टेंट नहीं है बेटा, करंट कांस्टेंट नहीं है, ना ही हमें कोई इक्वेशन दी है, तो ऐसे केस में हम एवरेज लेते हैं। करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या आएगा, 0 + 4/2, इसको हम एवरेज लेते हैं बेटा, इतनी सी गेम थी ये। तो क्या आंसर आया,